रानी की चतुराई और राजा का पाठ। बहुत समय पहले की बात है। आनंदवन नाम का एक समृद्ध राज्य था, जहां राजा वीरेंद्र और रानी मालविका राज किया करते थे। राजा वीरेंद्र बहादुर और न्यायप्रिय थे, जबकि रानी मालविका अपनी सुंदरता के साथ साथ अपनी बुद्धिमत्ता और शांत स्वभाव के लिए प्रसिद्ध थीं। राज्य सुख शांति से चल रहा था, लेकिन राजा वीरेंद्र अक्सर सोचते थे कि नीति और निर्णयों का काम पुरुषों का होता है। वे रानी से प्रेम तो करते थे, लेकिन राज्य के मामलों में उनकी सलाह नहीं लेते थे। एक दिन समाचार आया कि पड़ोसी राज्य विकटपुर के राजा ने आनंदवन पर आक्रमण करने की योजना बनाई है। वो राजा लालची था और आनंदवन की उपजाऊ भूमि पर कब्जा करना चाहता था। राजा वीरेंद्र ने तुरंत अपने मंत्रियों और सेनापतियों की सभा बुलाई। रानी मालविका ने जब ये सुना तो उन्होंने दरबार में आकर अपनी उपस्थिति देने की इच्छा जताई। राजा मुस्कराए और बोले, प्रिय रानी, ये युद्ध की बात है। इसमें पुरुषों का काम होता है। आप तो महल में ही रहें, सुरक्षित। रानी ने मुस्कुराकर सिर झुका दिया और कुछ नहीं कहा। उसी रात रानी ने अपनी विश्वास पात्र दासी को बुलाया और 3 पत्र लिखवाए। तीनों पत्रों को शाही मुहर के साथ सील किया गया और अलग अलग दूतों के माध्यम से भेजा गया। एक विकटपुर के राजा, दूसरा वहां के सेनापति और तीसरा मुख्यमंत्री के लिए। अगले ही दिन समाचार आया कि विकटपुर की सेना ने अचानक पीछे हटना शुरू कर दिया है। राजा वीरेंद्र चौंक गए। उन्होंने तुरंत गुप्तचरों को भेजा कि पता करें क्या हो रहा है। कुछ दिनों बाद गुप्तचर लौटे और जो बात सामने आई वो सबको हैरान कर गई। तीनों पत्रों में एक ही पंक्ति लिखी थी, राजा को संदेह है कि आप विश्वासघात कर रहे हैं। वो आपको पकड़ने की योजना बना चुका है। अगर जीवन प्यारा है तो भाग जाए। इससे शत्रु पक्ष में अफरा तफरी मच गई। सेनापति डर के मारे आधी सेना लेकर भाग गया। मंत्री ने इस्तीफा दे दिया और छुप गया। और विकटपुर का राजा अपने ही लोगों पर संदेह करने लगा और युद्ध टालकर अपने महल की सुरक्षा में लग गया। राजा वीरेंद्र ये सुनकर हैरान रह गए। उन्होंने पूछा, इतनी चतुर योजना किसकी थी? रानी मालविका ने हाथ जोड़कर कहा, स्वामी, ये योजना मेरी थी। कई बार तलवार से नहीं, मनुष्य के मन को समझकर युद्ध जीता जाता है। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा ने रानी को देखा, इस बार सिर्फ प्रेम नहीं, सम्मान से। उस दिन से रानी मालविका को हर सभा में बुलाया जाने लगा। उन्होंने राज्य के निर्णयों में भाग लिया, न्याय किया और अपनी बुद्धिमत्ता से सबका मार्गदर्शन किया। राजा वीरेंद्र ने घोषणा की, बुद्धि न स्त्री की होती है न पुरुष की। बुद्धि बस होती है और इसे पहचानना ही सच्चा नेतृत्व है। आनंदवन अब और भी अधिक समृद्ध हुआ, क्योंकि अब उसे साहस और विवेक दोनों का नेतृत्व मिला। कहानी से सीख, नीति, बुद्धि और योग्यता का कोई लिंग नहीं होता। जो सच्चा नेता होता है वो सभी की बात सुनता है और सही बात को पहचानता है।